हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखते हैं थेल्स के परिमेय को लेकर के सिद्ध करेंगे। थेल्स परिमेय को लेकर सिद्ध करें। थेल्स क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो पाती है। तो हम लोग सिद्ध करके इसे देखेंगे कैसे होता है। तो आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं थेल्स परिमेय को। तो सबसे पहले बोल रहा है त्रिभुज, एक ही त्रिभुज में त्रिभुज बना लेंगे। हो गया है एक त्रिभुज, थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। और समांतर बोल रहा है, समांतर यहाँ से खींचेंगे, ए बी सी नामकरण कर देंगे और इसको बोलेंगे डी ई, और इसको इससे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एन एम मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। अब लिखेंगे दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, जो ए बी सी एक त्रिभुज है जो जिसमें भुजा BC के समांतर DE खींचा गया है। तो BC के समांतर DE एक भुजा खींचा गया है। अब क्या करेंगे और लिखेंगे जो भुजा AB को D पर काट रही है, तो AB को D पर तथा AC को E पर यहाँ पे काट रही है, तो तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। इतना लिख देंगे हम लोग। अब हमें लिखना होगा, सिद्ध करना है। क्या हम लोग को सिद्ध करना है, AD बाटा DB बराबर AE बाटा AC हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब रचना में लिखेंगे, रचना क्या क्या रचना किया हम लोग, ये तो त्रिभुज है इसमें। अब रचना में इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। फाइनल हो गया, मेरा फिगर फाइनल हो गया इसका। अब रचना में क्या लिखेंगे, रचना बिंदु D से DM, D और M, DM लंब है AC का, DM लंब है AC का, तो DM लंब AC तथा बिंदु D हो गया। अब E लेंगे, बिंदु E से EN लेंगे, EN लंब है
ए बी का, ई एन लंब है ए बी पर, ई एम लंब है ए बी ए बी, ठीक है। खींचा गया है, खींचा। अब क्या करेंगे, अब रचना जो किए हैं वो लिखेंगे। और रचना मतलब हम लोग किए हैं डी से सी, ई से बी, तो लिखना होगा डी से सी को मिलाया, डी को सी से मिलाया, ठीक है। तथा अब किसको, ई से बी को मिलाया हम लोगों ने, तो ई से बी को मिलाया, ठीक है। ओके, रचना पूरा फाइनल हो गया। अब वो प्रमाण पर चलेंगे हम लोग। प्रमाण अब सिद्ध करना है कि कैसे ई आ रहा है, सिद्ध करना है कैसे ई आ रहा है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब हम लोग त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज पहले इसमें चलेंगे, उसके बाद इसमें चलेंगे। तो त्रिभुज ए डी लेंगे हम लोग, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे। तथा त्रिभुज डी बी ई में हम लोग चलेंगे। डी बी ई में चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बटा में कर देंगे इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। ओके, डी बी ई कर देंगे, उसके बाद ऐसे। तब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें आधार कौन है, इसमें ए डी ई में आधार कौन है, ए डी ई में आधार है आपका ए डी ई में आपका आधार पड़ जाएगा ए डी आधार हो गया, जो कि यहाँ पे लंब आ रहा है, तो ए डी लेंगे हम लोग। और अब उसके बाद क्या लेंगे, ई एन लंब, देखिए तो ऊंचाई ई एन है, इसके ऊपर ई एन ऊंचाई है। मान लीजिए इसको ऐसे करेंगे तो ई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो हो जा ई हो जाएगा, हाई एन हो जाएगा, हाई ए हो जाएगा, डी हो जाता है। ए डी आधार हो रहा है और ई एन, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ई एन बट्टा में 1/2 गुने डी बी ई में जाएंगे, तो डी बी ई में जाएंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा आधार। तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, डी बी आधार हो जाएगा, डी बी। तो यहाँ पे लिख देंगे डी बी गुने, और इसका भी लंब यही हो जाएगा, इतना है ना, तो इसका लंब यही होगा, ठीक है। ई एन से ई एन काट देंगे लोग, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब लिखेंगे एरिया ऑफ, इसको उतार दिया जाएगा, ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। ओके, अब इसमें जो बचा है वो लिख देंगे ए डी बटा डी बी, समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे पुनः, अब यहाँ पे आएंगे तो त्रिभुज इसको लेंगे ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी है वाला, तथा त्रिभुज ई सी बी, त्रिभुज ई सी बी हो गया। अब इसको वैसे ही लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी हो गया बटा एरिया त्रिभुज ए सी बी। अब इसका लेंगे 1/2 गुने
इसका आधार क्या होगा, ए ई डी का इसका आधार कौन होगा, तो इसका आधार होगा, देखिए लो आप लोग, इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार होगा ए ई, इसका आधार होगा ए ई होगा, और इसका लंब क्या होगा, तो लंब होगा ई। जब हो गया तो इसका लंब यही ना है, ये नहीं इसका लंब है, तो इसका ए लंब है, तो इसका डी एम हो जाएगा, डी एम। फिर इसको लिखेंगे 1/2 गुने, अब इसका आधार देखिए ए से बी के, इसका आधार होगा ई सी होगा, तो इसका लिखेंगे ई सी आधार गुने डी एम, उसका आधार वहीं हो जाएगा डी एम। डी एम से डी एम को हटा दीजिए, और 1/2 से हटा दीजिए, और फिर इसको लिखेंगे एरिया इंटू त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया इंटू त्रिभुज ई सी बी हो गया। अब इसको जो बचा है वो लिख दीजिए ए ई बटा ई सी, समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण इसको 2 मान लीजिएगा। अब लिखिए, अब यहाँ पे लिख दिया जाएगा दो समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। लिखेंगे दो समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर, दो समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो आपस में बराबर होता है। तो आइए हम लोग इस पे फिर सिद्ध करेंगे। अब होगा मान लीजिए यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2, तो इसमें से कोई बराबर होगा तब ना, ई और ई बराबर में होगा, तो इसमें से बराबर करना होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि दो समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो आपस में बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसको और इसको, तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर होता है, तो एरिया ऑफ इंटू त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया इंटू त्रिभुज ई सी डी हो गया बराबर। अब समीकरण 1 से जाइए या 2 से जाइए, तो समीकरण 1 से चलते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे, तो समीकरण 1 में देखिए तो ए आर डी बी ई, तो यार डी बी ई, तो यहाँ पे देखिए डी बी ई बराबर हम लिख देंगे, इतना लिख देंगे कि नहीं, इसके जगह पर ई, तो समीकरण 1 से चलिएगा, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में त्रिभुज ए डी ई, तो एरिया इंटू त्रिभुज ए डी ई बटा में, अब इसकी जगह पर ई लिख दीजिए, इंटू त्रिभुज ए सी डी बराबर, अब इसके समीकरण 1 में देखिए क्या है, ए डी बटा डी बी, तो ए डी बटा डी बी, ये समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, और समीकरण 3 मान लिए, तब समीकरण 2 से और 3 से चलेंगे हम लोग, 3 से, तो समीकरण 2 और 3 में कौन सा बराबर है, तो समीकरण 2 में और समीकरण 3 में, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, तो इसका LHS और इसका LHS दोनों बराबर हैं, LHS बराबर है, तो LHS हट जाएगा, तो इसमें बच क्या रहा है, ए ई बटा ई सी, इसमें बचा ए डी बटा डी बी, लिखिए ए डी बटा डी बी बराबर लिखेंगे, और इसमें क्या बचा, ए ई बटा ई सी, तो ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ई सी है, सॉरी ई सी हो गया। अब हो गया ई, तब इसको सिद्ध करना था, देखिए तो सिद्ध करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी,
यहाँ पे AD बटा DB बराबर AE बटा AC सिद्ध हो गया। थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।